आइए कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम पकड़िए। बहुत दूसरों की पार्टी की गुलामी कर चुके, बहुत चाटुकारिता कर चुके इधर उधर। आओ अपने घर को तामीर करने में मदद करिए, मजबूत करिए, इत्तेहाद कायम करिए, क्योंकि इत्तेहाद जो है आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को रोशन बनाएगा। और इंतशार जो है, हम खुद तो फना होंगे और आने वाली नस्लें भी जो है ऐसे गर्त अंधेरे में डूब जाएंगी कि वहाँ से सिर्फ अपने बुज़ुर्गों को सिर्फ वो गालियाँ ही देंगी। तो चंद वजूहात की वजह से, चंद मफाद की वजह से जो निर्दल खड़े होकर के कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, या ये कह लीजिए कि अना में आकर के वो चुनाव निर्दल लड़ रहे हैं, तो मैं उनसे फिर हाथ जोड़ करके एक मुतबाना गुजारिश कर रहा हूँ कि अल्लाह के वास्ते आप आइए कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो कि आपका अपना घर है, जो कि मज़लूमों की हिफाजत के लिए लड़ाई लड़ रही है, जो कि मज़लूमों के लिए खड़ी हो रही है, उस चीज़ को आप समझिए और साथ दीजिए। आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला आपको चुनाव जहाँ से कहेंगे कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ाएगी। ये परदेश सचिव इरफान पठान का आपसे वादा है। इंशाअल्लाह ताला वो काम मत करिए जिसमें आपके मुंह पे तो वाहवाही लोग करेंगे, लेकिन पीठ पीछे आपको ये कहने से कोई बाज नहीं आएगा। यहाँ तक कि आपके गांव के लोग ये कहना शुरू कर देंगे कि फलां ने ये गलत काम किया, और अगर उनको चुनाव लड़ना था तो वो पहले ही कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से क्यों नहीं राब्ता कायम किए, क्यों इन नामनिहाद सेकुलर पार्टियों के दरवाज़ों पे खड़े रहे और दरबानी करते रहे। तो इस चीज़ को समझिए। मेरे पास तमाम फ़ोन आए और लोगों ने कहा कि आपने टिकट देने में जल्दी कर दी। मैंने कहा ऐसी ये गलत बात है, मैंने कोई टिकट देने में जल्दी नहीं की। मैंने बहुत दिनों तक इंतज़ार किया कि लोग आएँ। तमाम लोगों से मैंने कहा कि अगर एक सीट पे 4 प्रत्याशी आता तो मैं चारों को रिकमेंडेशन भेज दूंगा प्रदेश में, लेकिन लोग हमारे ऊपर एतबार से ज़्यादा गैरों के ऊपर ज़्यादा एतबार, जबकि गैर हकीकत में तो ये है कि ना समाजवादी मुसलमानों को वोट दिलाते हैं, ना बसपाई मुसलमानों को वोट दिलाते हैं। और इस टाइम जो हमारे कोलैबोरेशन में, जो हमारे गठबंधन में 9 पार्टियां हैं, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ मिल करके लड़ रहे हैं। आज वो गठबंधन की ताकत इतनी अल्हम्दुलिल्लाह टांडा विधानसभा में दिखाई दे रही, वो चाहे मौर्या हो, चाहे बिंद हो, वो चाहे मल्ला हो, वो चाहे मुसलमान हो, वो जो भी समाज के लोग हैं, वो चाहे भर समाज की कम्युनिटी के लोग हैं, वो सब ये कह रहे हैं कि हम अब वोट करेंगे तो अपने गठबंधन को करेंगे। मैंने तमाम गाँव में दौरा चालू किया और देखा, मैंने तमाम गाँव के लोगों से राब्ता कायम किया, वहाँ पर बात की, और कल से इंशाअल्लाह ताला मेरे एक प्रत्याशियों के लिए दौरा फिर से चालू होने जा रहा है। और बहुत ही जल्दी इंशाअल्लाह ताला आपको देखने को मिलेगा कि टांडा की सरजमीन पे कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जिला पंचायत में कामयाबी हासिल की। तो इसलिए मैं आपसे यही कहता हूँ कि आप लोग अल्लाह के वास्ते ऐसी कोई चीज़ मत करिएगा। बहुत 72 सालों 73 सालों से दूसरे नाम निहाद सेकुलर पार्टियों को वोट दिया। एक मरतबे एतबार यकीन के साथ, पूरे जोश के साथ कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशियों को, संकल्प भागीदारी मोर्चा के प्रत्याशियों को आप वोट करिए, और आप ये मान करके चलिएगा कि ये आपके अपने घर का प्रत्याशी है, ये अपने घर का बेटा है, ये अपने घर का नुमाइंदा है। इंशाअल्लाह ताला वो ज़रूर आपके अच्छे बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा दिखाई देगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। इस चीज़ को याद करते हुए आप लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा कि आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को, सपाइयों को जिताया, बसपाइयों को जिताया। टिकट वितरण में आपकी हैसियत तेज पत्ते से भी कम कर दी गई है। पहले तो तेज पत्ते की तरह इस्तेमाल करते थे लज्जत बढ़ाने के लिए, अब तो उसकी भी हैसियत नहीं रही मुसलमानों तुम्हारी। और सबको ये मालूम है कि मुस्लिम, और जानते हो क्यों नहीं रही? सबसे बड़ी वजह है, इस वजह से नहीं रही क्योंकि अखिलेश, मायावती, राहुल, सोनिया, सबको मालूम हो गया कि मुसलमान की 80% वोट, मुस्लिम समाज की वोट वो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ है। तो इसी वजह से उन्होंने मुसलमानों को टिकट देना बहुत ज़रूरी नहीं समझा। ये हर जगह के टिकट आंकड़े आप निकाल करके खुद देख सकते हैं।
हमारे टांडापुर उत्तरी से गुलाम किबरिया साहब चुनाव लड़ रहे हैं, उनको पूरी तरीके से, वो चाहे भगाएं के हों, दौलतपुर के हों, प्यारेपुर के हों, रसूलपुर के लोग हों, पुंथर हो, सुंथर हो, जितना जहां के लोग हैं, एक मुश्त निकल करके वोट करिएगा, क्योंकि ये आपके इत्तेहाद की ताकत आपको इंशाअल्लाह उरूज पे ले जाएगी। समझ रहे हैं। इसी तरीके से तमाम ऐसे प्रत्याशी हैं, ज़फ़र अंसारी साहब हैं जो बसखारी उत्तरी से प्रत्याशी हैं, वहाँ के लोगों से मैं ख़ास करके भूलेपुर के लोगों से, ख़ास करके जो हीरापुर, हरसमार, हसवर, नोनरवा, झजवा, जैंदी, मेहंदी, जितने जहाँ के लोग हैं, इन लोगों से मोतबाना गुजारिश करूँगा कि ज़फ़र अंसारी साहब को एक मुश्त निकल करके वोट करिएगा। उसमें सिर्फ वोट करने में कौमियत की बुनियाद को सामने मद्देनज़र रखिएगा, कोई जात पात, कोई फ़िरका परस्ती मत रखिएगा, क्योंकि ये हमारी बुनियाद को कमज़ोर करती है। ज़फ़र अंसारी साहब को एक मुश्त वोट से जिताइएगा, ना बसपा आपके लिए खड़ी होगी, ना सपा आपके लिए खड़ी होगी। हाँ, एक वादा ज़रूर मैं करता हूँ कि अगर ज़फ़र अंसारी साहब को आपने बसखारी उत्तरी से जिता दिया ना, तो 24 घंटे आपके साथ आपका ये भाई, आपका ये बेटा वैसे भी खड़ा रहता है इंशाअल्लाह ताला। एक नुमाइंदा जो आप ज़फ़र अंसारी के रूप में पढ़ा लिखा आदमी है, BSc मैथ से किए हुए है, और उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी काबिलियत को देख करके वोट करिएगा। बहुत से आपके दरमियान ऐसे लोग आएंगे जो कक्षा 8, कक्षा 5, कक्षा 10 तक भी नहीं पास होंगे और आप उनको वोट करते हैं, तो ऐसे लोगों को वोट मत करिएगा अल्लाह के वास्ते। आप उसकी काबिलियत को एक मरतबे आँख लीजिएगा। ज़फ़र अंसारी साहब वाकई में उनकी क्वालिफ़िकेशन मैथ MSc हैं वो, और इसलिए उनको जिताइएगा पूरे उसके साथ कि वो जीत करके जब आपकी नुमाइंदगी करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो शासन प्रशासन जो भी होगा उससे वो आँख में आँख डाल करके बात करने में सक्षम है। तो इसलिए मैं आपसे यही मोतबाना गुजारिश करूंगा, जितने भी MIM या भागीदारी संकल्प मोर्चा के प्रत्याशी हैं इस ज़िले के अंदर, वो चाहे राम सागर जी हो गए जलालपुर के, वो चाहे राधे श्याम यादव जी हो गए जलालपुर के, जो भी प्रत्याशी वहाँ से लड़ रहे हैं, कोई भी MIM का पदाधिकारी ये कतई नहीं करेगा कि अगर कहीं पे प्रत्याशी भागीदारी संकल्प मोर्चा का लड़ रहा है तो उसको छोड़ करके अपने नात बात या रिश्तेदार को चुनाव जिताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा किसी को करते हुए पाया गया तो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिला यूनिट तुरंत एक्शन लेगी, उसको पार्टी विरोधी संलिप्तता के कारण निकाला भी जा सकता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। इसलिए जहाँ जहाँ भागीदारी संकल्प मोर्चा के भी प्रत्याशी हैं उनको पूरी जिताने की कोशिश करिएगा, क्योंकि वो ताकत MIM की ही ताकत है, वो ताकत वो आपकी ही अपनी ताकत है। इसलिए आप इस चीज़ को समझिएगा। और ये सारी चीज़ें देखिए, जो लोग लिख रहे हैं मेरे इस फेसबुक पे कि आप लोग गाली गलौज करना कतई नाजायज़ है, हराम है, गाली गलौज नहीं करना चाहिए। मैं ऐसे लोगों को भी तनकीद करता हूं कि अगर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से आप वास्ता रखते हैं तो आप अल्लाह के वास्ते किसी को गाली फेसबुक पे मत दीजिए, क्योंकि गाली जो है कतई जो है जायज़ नहीं है किसी को गाली देना। और मैं जिन्होंने जो लिख रहे हैं उनसे मैं तमाम ऐसे लोगों की तरफ से माजरत भी चाहता हूं जो गाली बकते हैं फेसबुक पर। वो नहीं समझ पाते कि गाली देना कतई जायज़ नहीं है किसी को, और इसलिए मैं उनकी तरफ से आपसे माजरत चाहता हूं कि जिसने आपको गाली भी दी है। अगर मैं सिर्फ़ यही कहने के लिए आपके दरमियान आया हूं कि ये वबा जो चल रही है, इस वबा को ध्यान में रखते हुए और अपने को सेफ रखें, सुरक्षित रखें। ज़िंदगी मौत का अख्तियार मेरे अल्लाह को है, इस पे ईमान होना चाहिए, क्योंकि जितनी सांसें लिखी हैं उतनी सांसें आएंगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। और जितनी जब मौत लिखी है तब मौत आएगी, उस आपको कोई जिला नहीं सकता। इस पे ईमान रखिए। हाँ, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, ये इंग्लिश में एक कहावत है कि सावधानी बेहतर है इलाज से, कि उसको सावधानी बरत ली जाए, सावधानी के साथ रहा जाए। और
मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोग जो भी मेरा लाइव देख रहे हैं या जो भी मेरा लाइव शेयर कर रहे हैं, वो लोगों तक ये मैसेज, ये पैगाम ज़रूर पहुंचा दें कि जहां जहां से कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे जिला पंचायत चुनाव या भागीदारी संकल्प मोर्चा के प्रत्याशी जिला पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं, आप अल्लाह के वास्ते हार जीत को ताक पे रखते हुए उनको मुत्तहिद होकर के वोट करिएगा, ये मत देखिएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि सपा और बसपा आपके लिए कभी ना आवाज़ उठाई है ना उठाएगी। हाँ, आप हमको अगर ताकत बख्शेंगे, आपके इत्तेहाद की ताकत अगर हमको मिलेगी तो इंशाअल्लाह ताला, अभी आपने टांडा में तमाम ऐसे मौजू पे देखा कि आपका ये भाई, आपका ये बेटा, आपका ये दोस्त इरफान पठान किस अंदाज में लोगों से, वो चाहे शासन से हो चाहे प्रशासन से हो,